सवाल होगा कि क्या जन स्वराज अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज का मुख्य उद्देश्य बिहार। क्या 2025 का चुनाव है और सारी पार्टियां दंगल ठोक रही है कि 243 सीट पे ही लड़ा जाएगा। क्या जन स्वराज पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से जो इस तरह से वह गांव-गांव लेकिन देखा जा रहा है सर, बिहार की बात करते हैं। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि अच्छे लोग जो है राजनीति में नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राजनीति इस तरह हो गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया है। क्या लगता है कि जन स्वराज में जो है अच्छे-अच्छे लोग जुड़ पाएँगे राजनीति करने? राजनीति की आज की परिवेश में जो परिभाषा है, महिलाओं का कितना भागीदारी होगा? लगातार नीतीश कुमार जी 50% का कहते हैं कि 50% हमने महिलाओं के लिए दे दिया और चुनाव भी लड़ा रहे हैं। जन स्वराज का क्या मकसद होगा महिलाओं के लिए? देखिए जन सुराज तो महिलाओं का कहिए या पूरे नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में और आज की खबर में हमारे साथ जन स्वराज के परमानंद सर जुड़ रहे हैं। जानेंगे वाकई जो है जिस तरह से लगातार जन स्वराज जो है पूरे बिहार में हल्का मचाने की तरफ आगे बढ़ रहा है और आज फिर से मुलाकात हुई हमारे एक अगले जो ऐसे कार्यकर्ता जो पूरे जन स्वराज के लिए सब कुछ समय लगा दिए हैं और जन स्वराज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमानंद सर, जानेंगे वाकई। जी, स्वागत है सर आप। कि आपको सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मेरा सवाल होगा कि क्या जन स्वराज अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज का मुख्य उद्देश्य बिहार को एक बेहतर और समृद्ध बिहार बनाने का उद्देश्य है और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बढ़िया बिहार का निर्माण होगा जी, और अच्छे तरीका से वो काम कर रहे हैं। उनसे बहुत सारे लोग जो अभी 4 तारीख को बैठक हुई थी, 8 तारीख को, जी, उसमें हम लोग गए थे और जिस तरह से जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं बिहार के, वह करीब-करीब जितने जनप्रतिनिधि हैं, आज 35 सालों में जिस तरह से लोगों ने बिहार को देखा और कभी उनका साथ दे करके, कभी उनका साथ दे करके और इसी में से इधर से उधर करते हुए और अभी तक बिहार एक कदम हमारे लगता है हमारे समय से जिस तरह से हम लोग भी 20 साल से जनप्रतिनिधित्व एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में ही कर रहे हैं, जी। तो निश्चित रूप से हम लोग भी हताश हो चुके हैं कि क्या बिहार ऐसे ही रहेगा? क्या बिहार के लोग ऐसे ही रहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर सड़क और लाइन ऑर्डर की जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक यहाँ से लोग की पलायन का सवाल है, बिहार के लोग कहाँ कब तक ही दूसरे राज्यों में जा करके और अपना जो है मारे-मारे फिर रहे हैं, जी, जी। यह कब तक बिहार सुधरेगा? कब तक सुधरेगा? और बिहार में क्या नहीं है? बिहार के लोगों में इतनी एनर्जी है, वह जा करके दूसरे राज्यों में यदि दूसरे का फैक्ट्री, दूसरे का इंडस्ट्री चला दे रहे हैं, क्या यहाँ पर उस तरह का इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लगे? तो क्या वो लोग यहाँ पर एनर्जी लगा करके या अपना बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? निश्चित रूप से एक समृद्ध बिहार की कल्पना जब इन सारे लोगों से हट करके और प्रशांत किशोर जी आएंगे जो उनका विजन है निश्चित रूप से एक अच्छा। सर क्या 2025 का चुनाव है और सारी पार्टियां दंगल ठोक रही है कि 243 सीट पे ही लड़ा जाएगा। क्या जन स्वराज पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से जो इस तरह से वह गांव-गांव घूम करके मेहनत कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि 243 सीट पर मुझे चुनाव लड़ना है और उसके लिए पूरा तैयारी के साथ जिस तरह से वह दूसरे को चुनाव लड़ाने के लिए, जी, दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए, जी। पूरे बिहार नहीं पूरे देश में कैंपेनिंग करते हैं। क्या वह आदमी अपनी पार्टी बना करके काम करने सोच करके चले हैं, तो निश्चित रूप से यह सफल चुनाव अभियान लड़ेगा। होगा जी। और प्रशांत किशोर जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। कि बिहार के लिए जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार का नेता हम हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव आ चुके हैं और चिराग पासवान भी हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि आप बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर जी, जिसे दूसरे के लिए चाणक्य कहे जाते हैं। अब उनकी बारी आ चुकी प्रशांत किशोर जी के विषय में जो लोग कह रहे हैं कि इनका कोई वोट नहीं है, कोई दल नहीं है, क्या प्रशांत किशोर जी इनके दल का वोट बढ़ा सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर जी अपने लिए जब काम करेंगे तो उनका दल के लोग उससे जोड़ नहीं सकते हैं? प्रशांत किशोर जी पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी
बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित होंगे और यह रुकने वाले नहीं है। और जो देखिए, एक चीज तो आपको लगता होगा, आप भी पत्रकारिता करते हैं, जी यहाँ 3 दुकानें हैं और 35 साल से इस तीनों दुकानों पर बिहार की जनता जाकर कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके, और कहीं किसी को कुछ भी मिला नहीं। जाति और धर्म और मजहब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंदिर मस्जिद के नाम पर आज तक जो वोट लिया जाता है, निश्चित रूप से अब लोग रुक चुके हैं। लोग अपना महसूस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे राहत कहाँ मिलेगी। इनको तो हमने 35 साल, जो 1 साल का बच्चा पैदा हुआ, वह जनरेशन आज 35 साल हो गया, उसको कहीं बढ़िया शिक्षा नहीं मिला, बढ़िया स्वास्थ्य नहीं मिला, तो लोगों के पास अब हमको नहीं लगता है कि कहीं अब विकल्प लोग इन तीनों में है। अब कहीं अलग उसका विकल्प जो है, जो तैयार कर रहे हैं, जी तो बहुत तेजी से जी उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। इन लोगों का ग्राफ गिर रहा है और यह जनता किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। निश्चित रूप से उसे भी सोचने समझने का अपना एक स्वविवेक है। और अब यह जाति पाति, हिंदू मुस्लिम एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड और के नाम पर अब कहीं कोई कटाने नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। अब सबको लगता है कि हमें राहत कहाँ मिलेगी और परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन है। होना सर चाहिए, लेकिन होना देखा जा रहा चाहिए। है, सर बिहार की बात करते हैं। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि अच्छे लोग जो है राजनीति में नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राजनीति इस तरह हो गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया है। क्या लगता है कि जन स्वराज में जो है अच्छे अच्छे लोग जुड़ पाएंगे राजनीति करने? राजनीति की आज की परिवेश में जो परिभाषा है जी और जितने दल पार्टी के लोग हैं, उनका एक अलग मानक हो गया है कि मेरा दल ऐसे ही चलेगा, और उस मानक के हिसाब से जो अच्छे लोग हैं वह क्वालिफाई नहीं कर पाते। हम्म, उनको लगता है कि जाएंगे तो मेरे पास पैसा नहीं है टिकट लेने का, जी हम उतने दबंग राइफल गोली बंदूक वाले नहीं हो सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम माथा लड़ाने दीवार में तो जाएंगे नहीं। तो यदि इस तरह के लोग जब राजनीति में प्रवेश होगी, अच्छे लोगों का झुकाव, पहले ही आपसे कहे कि जितने बुद्धिजीवी लोग हैं प्रशांत किशोर के विचारधारा से बहुत संतुष्ट हैं और प्रशांत किशोर की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव लोगों का हो गया है। अब है कि अभी तो कुछ होने वाला है नहीं, उसका एक ही तरीका है कि जब चुनाव हो और चुनाव में जब वोट लोग देंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं और प्रशांत किशोर के साथ कितने लोग हैं। और सबके साथ बुद्धिजीवी खास करके नहीं जुड़ते। बुद्धिजीवी तो देखते हैं कि अभी आप एक चीज देखते होंगे, हर विधानसभा, हर लोकसभा में नोटा को कितना वोट आता है। बढ़ गया कभी है। आपने देखा है नोटा को इतना वोट आते हुए? तो लोग तो कहीं ना कहीं मर्माहत है जुट और रहे हैं लोग। उसका उसका जो है लोग विकल्प खोज रहे हैं। और उसका विकल्प प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से जन सुराज हो सकता है और हमें लगता है कि होना भी चाहिए। महिलाओं का कितना भागीदारी होगा? लगातार नीतीश कुमार जी 50% का कहते हैं कि 50% हमने महिलाओं के लिए दे दिया और चुनाव भी लड़ा रहे हैं। जन स्वराज का क्या मकसद होगा महिलाओं के लिए? देखिए, जन सुराज तो महिलाओं का कहिए या पूरे जितने लोग हैं उन्होंने सभा में कही और उनके मैनिफेस्टो में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उन्होंने पहले ही कहा है कि मेरे प्रदेश का यदि कोई अध्यक्ष बनेगा, पहले वह दलित पिछड़े समाज से जाएगा और वह पहले पाएगा, उसकी हिस्सेदारी पहले हो। जब उन्होंने सबकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, उससे तो अलग होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर जी कोई मदारी करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बंगाल में, बिहार में, पूरे प्रदेश देश में जिस तरह से काम करके उन्होंने अपना एक इमेज स्थापित किया है, भरोसा लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का अब जमाना है और वैसे लोगों को आना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है महिलाओं की भागीदारी उससे भी अच्छा होगी, दलित पिछड़े की भागीदारी उनसे भी अच्छी होगी, माइनॉरिटी की भागीदारी उनसे भी अच्छी होगी, स्वर्ण समाज की भागीदारी उनसे भी अच्छी होगी।
कहीं इस पर बहुत माथामारी करने की किसी को जरूरत नहीं है। कहने को तो प्रभु श्री राम को भी लोग यहाँ नहीं छोड़े अच्छे, जिन्होंने मैंने आज उनका नाम लेकर के पूरा हर कीर्तन करते हैं। चलिए। प्रशांत किशोर जी तो अभी एक एक शुरुआती है, शुरुआती दौर है, जी और जी। निश्चित रूप से यह देखने का विषय है कि प्रशांत किशोर जी कितना अच्छे हो सकते हैं। और इन लोगों को देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, तो लोग तो घबराएंगे कि भाई अच्छी दुकान एक खुल गई, अच्छी एक पार्टी बन गई, प्रशांत किशोर जी तो हम लोगों को कंपेनिंग करके चुनाव जिता दे। प्रशांत किशोर जी अपना कंपेनिंग स्वयं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरे जितने बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, रिटायर, जितने जनप्रतिनिधि, सब लोग लग गए हैं। लगना नहीं है, इसका मूर्त रूप तैयार हो जाए, और 2 अक्टूबर को जो पार्टी की घोषणा होने जा रही है, निश्चित रूप से सबको पता चल जाएगा प्रशांत किशोर जी ने घूम घूम करके क्या अलग जगाया है। एक और सवाल आता है, जॉन सुराज और पार्टियों से कैसे अलग हो सकता है? क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां जो एक ही आलाप, एक ही राग, जातिवाद, तो ये तो वो, जिस तरह से वोट किसी तरह वोट आ जाए, क्या जॉन स्वराज जो है इन दलों से, बिहार के जितने भी दल पार्टियां हैं, क्या इनसे अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग हो सकता है। जन सुराज की जो अपना मैनिफेस्टो है, जो अपना तौर तरीका है, अभी से आप देखिए, वो एक बेहतर तरीके से उन्होंने जिस तरह से पार्टी की अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं, वो सबसे बेहतर पार्टी का मैंने एक रूपरेखा है। और उसकी कल्पना हम लोग नहीं किए थे कि इनका भी दल बनेगा। जी। तो इस तरह का यह जो है मैंने अपना पार्टी का तौर तरीका या अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। निश्चित रूप से जो बना रहे हैं, अभी तो यहाँ तिकड़म की राजनीति होती थी, जी जी। किसको कितना हम फंसा करके वोट ले लिए, जी। तो अभी तक लोग वोट की बात करते थे। यहाँ शुरू से बिहार को समृद्ध और विकसित बिहार बनाने पर लोगों से बात की जा रही है, और उसमें कहीं कोई समझौता वो नहीं करेंगे। हम लोगों को भरोसा है कि निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी, सारे दल के लोग आज भी चुनाव लड़े, लेकिन केजरीवाल जी को कहीं हिला नहीं पाए। तो अब पूरे देश में भी परिवर्तन का एक लहर होना भी चाहिए। यह देश जो है ना, 85% दलित, पिछड़ा, गरीब, लोगों का देश है, और हम लोग जिस जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से गांव गंवई, गांधी जी ने कहा था भारत गांव का देश है। जी। हमें नहीं लगता है कि कहीं भारत गांव के देश पर भाषण में कहा जाता है, लेकिन किसी एक गांव को, बक्सर जिले को समृद्ध बना दिया गया हो। दलित का बेटा 15 अगस्त को झंडा फहराएगा, दलित का बेटा किसी विद्यालय में, बढ़िया विद्यालय में पढ़ने के लिए उसको सुनिश्चित किया जाए, तब हम मानेंगे कि उसको झंडा फहराने की आजादी। जब वह अफसर बनेगा, पढ़कर स्वयं को झंडा फहरा लेगा। झंडा फहराने से थोड़े उसको एथी मिल गई। हम्म, हमें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, तब और आजादी मिली। निश्चित रूप से जब वह होगा, तब लगेगा। आप आज, मुझे पता नहीं, आप जिस मीडिया के माध्यम से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तभी ना हमसे बात कर रहे हैं, हम जी। आपसे बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश को सबसे बड़ा, पूरे देश में आप एक चीज देखे होंगे, उसका पूरा डाटा आता है, कितने लोग साइबर ठगी के शिकार हुए। आपने तो बना दिया पे फोन, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया डिजिटल बना इंडिया। दिया। हाँ। उस डिजिटल इंडिया बनाने के पहले मेरा अपना सुझाव है कि मुझे डिजिटल बना देना होगा। हमसे पूछा जाता है, मेरी माँ बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, घर में है, आपका मोबाइल जो है, आपका खाता जो है बंद हो गया है, आप आधार नंबर बताइए और अपना OTP हाँ, आपका एटीएम बंद हो गया है और वह कल से नहीं होगा। वो समझ नहीं पा रही है। कई लाख अरब रुपया साइबर का, हम तो डिजिटल हुए नहीं, आपने डिजिटल की घोषणा करके लागू कर दिया। साइबरों से दे हम लोगों का पैसा छिनवाने के लिए डिजिटल बनाए। बोले मुझे डिजिटल बनाइए, मुझे पढ़ाइए, और उसके लिए सबको एजुकेशन मस्ट है इस देश में। जब एजुकेशन बढ़िया हो जाएगा, निश्चित रूप से एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है, और उसमें प्रशांत जी की सोच, हम लोगों को भरोसा है, निश्चित रूप से है।
चलिए बहुत बहुत लगातार अभी सुन रहे थे जिस तरह से परमानंद सर का ये सीधे एक ही कहना है कि लगातार जिस तरह से जन स्वराज आगे आया है और विश्वास है कि जन स्वराज अलग हो करके अपना लड़ाई लड़ेगा और अलग अपना छवि बनाकर बिहार को विकास करने में आगे बढ़ेगा। लगातार बने रहे और देखते रहे विभाग खबरें।